मोदी साहब को ने एक और छक्का मारा है और वो छक्का ये है कि जनाब आज बात करेंगे मालदीव जी पहुंच चुके हैं। जैसे हमने पहले बोला था, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है। उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ये सिचुएशन बता दी, ठीक है। दूसरा नंबर पे जब वो पावर में आ गया, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, पावर में आ गया। अब देखें, इंडिया आउट कैंपेन थी, इंडिया आउट कैंपेन से लेके गेस्ट ऑफ ऑनर। दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है, तभी बाइकआउट होते हैं। भारत ने मालदीव को 4,825 करोड़ रुपए का लोन दिया तो पाकिस्तान की मीडिया काफी ज्यादा उस पर हो हल्ला मचा रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो देश मालदीव कभी इंडिया का विरोध करता था, आज इंडिया की गोद में जाकर क्यों बैठा है। मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, उसको गैर इस्लामिक कंट्री भारत का साथ नहीं देना चाहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ से मोदी साहब को ने एक और छक्का मारा है और वो छक्का ये है कि जनाब मालदीव्स ने भी बेसिकली, आपको पता है, सही वो जैसे कहते हैं ना, मुश्किल में डाल के रखा है मोदी साहब। वो कैसे? वो इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है उन्होंने कि उन्होंने, देखें इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, उन्होंने इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है कि मालदीव्स जो है, जब प्रेसिडेंट मौजू पावर में आए तो उन्होंने किया क्या? एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी। लोगों ने कहा जी ठीक है, ये बंदा आया है, ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा। जो लोग फिर उस वक्त की जो सिचुएशन बनती है, लोगों ने कहा ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसने कहाँ से इंटरेस्ट को वॉच, जो करना था वो करना था। लेकिन उसने क्या किया, पहले उसने ये सिचुएशन बता दी, ठीक है। दूसरा नंबर पे जब वो पावर में आ गया, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, पावर में आ गया। अब देखें, इंडिया आउट कैंपेन थी, इंडिया आउट कैंपेन से लेके गेस्ट ऑफ ऑनर। अब आप यहीं पे देख लें, वो गेस्ट ऑफ ऑनर की उन्होंने जो है वो बात की। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि उन्होंने बेसिकली, और फिर वो चाइना चले गए, फिर चाइना से आपको पता है वो तुर्की चले गए मौजू साहब। फिर वो जब वापस आए यहाँ पे, तो आके उन्होंने फिर इंडिया के साथ, इंडियंस ने समझा यार इसको आउटरीच करो, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किधर जाएगी अगर ये बंदा ही हमारे हाथ से निकल गया। श्रीलंका में भी नई गवर्नमेंट आ गई थी, मालदीव्स में भी नई गवर्नमेंट आ गई थी, चाइना से हालात LAC पे ख़राब है, पाकिस्तान के साथ परमानेंट मामलात ख़राब है, तो पीछे मुल्क कौन सा रह जाता है? बांग्लादेश में हुकूमत बदल गई है। तो वो इंडिया ने पिछले ये साल डेढ़ में इंडिया को समझ नहीं आई उनके साथ क्या हुआ है। इंडिया को फिर थोड़ा सा आगे जाना पड़ा। वो एक स्ट्रेटेजिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप को उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से कंसोलिडेट किया। हालांकि जो इंडियन फौजी जो वहाँ पे थे, वो इंडियन फौजियों का काम क्या था? इंडियन फौजियों का काम ये था कि भाई साहब वो उनकी हेल्प भी किया करते थे। कोई लंबा चौड़ा कोई उनका मसला मसाइल नहीं था वहाँ पे। लेकिन मौजू साहब को ये पता था कि यार बेशक ये जो मर्जी करें, मुझे तो थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना फ़ायदा लेना है। तो वो चाइना चले गए, मोदी साहब परेशान। वो तुर्की चले गए, मोदी साहब परेशान। अच्छा, पाकिस्तान नहीं आए। उन्होंने बड़ा सेफ खेला है मौजू ने। अगर उन्होंने वाकई ही मौजू को तंग करना होता और मोदी साहब को तंग करना था तो वो पाकिस्तान आते। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आया मौजू, वो कहाँ गया? तुर्की एंड चाइना। और वहाँ पे जाके उसने सिग्नल दिया। जब सिग्नल दिया तो जयशंकर साहब आके मालदीव फिर उन्होंने जाके पैसे फेंके। कहाँ से उसका लोन रोल ओवर कराना था, लोन रोल ओवर कराया, कहीं से उसकी असिस्टेंस देनी थी वो दी। जहाँ पे उसने जो कहा ये मानते गए। बेल आउट भी मिला। फिर उन्होंने उसको चीफ गेस्ट भी बुलाया, स्टेट गेस्ट भी बुलाया। फिर वो आई थिंक जब मोदी साहब अभी प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा तीसरी दफ़ा, उन्होंने फिर बुला लिया। बहुत सारे को मिला है, 56 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अप्रूव हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इंडिया बड़े पैमाने पे मालदीव्स में इन्वॉल्व हो चुका है। मालदीव्स के कनेक्शंस भारत के साथ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60th इंडिपेंडेंस डे है और वहाँ पर बुलाया जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्हें कह लेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा।
आप बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है, तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे तल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और स्पेशली जब पिछले दिनों में बाइकआउट हुआ था तो उन्होंने लक्षद्वीप जैसे जजीरा अपना इंडिया ने निकाला, तो उसके बाइकआउट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप कोई भी आइलैंड विजिट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने जाकर भाई लक्षद्वीप में डुबकी लगा। बिल्कुल, स्पेशली जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, जो इंडिया के बिलियनर्स हम कह सकते हैं, वो मालदीव बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल उनके करीब बॉर्डर है, दूसरे दिन उठ के चले जाते हैं। तो उससे इकोनॉमी जो है मालदीव्स की बहुत बूस्ट करती है। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकोनॉमी की है। इकोनॉमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में, तो आप आंखें दिखाएंगे। यही वजह है कि वही बंदा जिसे बातें करते थे, वही बंदा जिसे इन्होंने ट्रोल किया था मोदी को, अब उसे ही ये बुला रहे हैं अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखें कि कहते हैं ना कि कर्मा हैज द लास्ट लाफ, और ये वही चीज़ हुई है। तो साहब मालदीव्स ने अपने 60th इंडिपेंडेंस डे का जो एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन था, उसमें जब अब ये मजीदू साहब दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो फर्स्ट स्टेट गेस्ट इन्होंने नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए सोचा। याद है वो कुछ ही साल 2 साल पहले का इनका डायलॉग, याद है या भूल गए? We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. हाँ, वहां से लेकर अब तक की बस 8-9 मिनट में कहानी जो नरेंद्र मोदी जी को यह बधाई दे रहे थे कि वो कंटिन्यूएशन में भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वहां तक। Let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. जी हां साथियों, नरेंद्र मोदी को मिली है वहां पे मालदीव में 21 तोपों की सलामी, और राष्ट्रपति महोदय स्वयं एयरपोर्ट पर इनको लेने आए थे। कहां से कहानी शुरू हुई इंडिया आउट से लेकर, और कहां कहानी खत्म हो रही है वापस आकर कि वेलकम इंडिया बैक को लेकर। उन्होंने ये भी बोला पूछे जाने पर कि आप तो चुनाव इंडिया आउट कैंपेन पर जीत के आए थे, क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब वो वोटों के लिए था, लेकिन देश की इकोनॉमी स्लोगन से नहीं चलती है, इंडिया आउट स्लोगन से। जहां जनाब कहते थे कि कोई भारतीय मालदीव की जमीन पर कोई फौजी जो अनआर्म्ड हमारी फोर्सेस की छोटी सी टुकड़ी वहां तुम्हारी मदद करने के लिए थी, हमने जो तुम्हें प्लेन दिए थे मैरीटाइम के लिए, उनको चलाने के लिए थी, उनको मैनेज करने के लिए थी, उनको इन्होंने निकाल बाहर करा। और जब ये जीत के आए हैं तो एक तरीका था, एक रिवायत थी कि मालदीव में जो भी जीत के आता था हेड ऑफ स्टेट, वो पहले भारत आता था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं भारत नहीं आऊंगा, मैं अपने परम मित्र चीन के पास जाऊंगा। चीन के पास जाते हैं, उधार लेते हैं और 20 MOU पर साइन करते हैं। चीन इनसे वादा करता है कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान अब मैं करूंगा, पैसा भी मैं तुम्हें दूंगा, टूरिस्ट भी मैं तुम्हारे यहां भिजवाऊंगा, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं देखूंगा, हॉस्पिटल, रोड, एयरपोर्ट भी मैं बनाऊंगा, तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट भी मैं देखूंगा, तुम्हारा दवाई का बिल भी मैं देखूंगा, मतलब हर चीज मैं देखूंगा। और ये उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर इनको धीरे धीरे समझ में आता है बाकी देशों का देखकर कि उनका क्या हाल होने जा रहा है, और धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी का यह हाल हो जाता है मालदीव्स की कि इनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो $440 मिलियन पर पहुंच जाते हैं। माना जा रहा था कि मालदीव्स के बाद कुछ महीनों का पैसा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तानियों के दिल में, मतलब पाकिस्तानियों की सोच पर भी मुझे हंसी आती है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि दुनिया में, इस संसार में जितने भी मुसलमान देश है वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ देंगे। यानी पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम उम्मा का सदस्य है, और जितने भी मुस्लिम उम्मा के मुसलमान देश है वो सारे पाकिस्तान के कहे अनुसार चलेंगे। पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे जब मोहम्मद मोइजू चुनाव जीतकर, भारत का विरोध करके चुनाव जीतकर जब वो सत्ता को संभाला था, उस समय भारत का उसने काफी ज्यादा विरोध किया था। भारत के जो सैन्य मालदीव में तैनात थे उसको बाहर करने का एक कैंपेन चलाया हुआ था, जिसको गेट आउट इंडिया ऐसा करके कोई कैंपेन चलाया था, जिसको लेकर पाकिस्तानियों ने काफी ज्यादा समर्थन दिखाया था। पाकिस्तानी दिन रात मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को लेकर कस्में खाया करते थे, कहते थे कि इस्लामिक उम्मत का एक ऐसा लीडर है जो कि ऐसे लीडर होने चाहिए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में जब मालदीव की हालत खराब होती है तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद भारत भी एक ऐसा देश है, बहुत ही उदारवादी देश है, भारत मालदीव को माफ़ कर देता है। उसके बाद में भारत अपने बजट के समय मालदीव को पैसे देता है, बांग्लादेश को भी देता है, अफगानिस्तान को भी देता है, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को भी देता है। ठीक इस बार
मालदीव को लगभग 4,800 लगभग 75 करोड़ रुपए लगभग मान के चलिए तो 5,000 करोड़ रुपए का लोन देता है। इसको देखकर पाकिस्तानी जनता काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से कहे तो अंदर से तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बाहर से कुछ और कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अपने दिल में ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी भारत से अगर दोस्ती रखते तो हमें भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर भारत के साथ, भारत से हमें कुछ भी मिल जाता, लेकिन ये दोस्ती रखेंगे तब ना। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने पाकिस्तानियों की बातें सुनी, उस पर एक कमेंट एक लाइक तो जरूर बनता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।